MYSY मुख्यमंत्री युवा स्वावलंबन योजना, ये स्कॉलरशिप अपने गुजरात के जो भी स्टूडेंट्स है उसके लिए बहुत यूजफुल स्कॉलरशिप रहती है। यहाँ पे जो भी बच्चे हैं उसमें फ्रेश एप्लीकेशन और रीन्यू एप्लीकेशन के बहुत सारे रूल्स होते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम सारे रूल्स के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। MYSY की जो वेबसाइट है उसके ऊपर ये रूल्स लिखे होते हैं, लेकिन गुजराती में लिखे होते हैं, तो बहुत सारे बच्चे गुजराती पढ़ नहीं पाते, इसलिए मैं ये वीडियो हिंदी में बना रहा हूँ। प्लस MYSY के सारे वीडियोस धीरे धीरे डिटेल में अपनी ये चैनल पे आते रहेंगे लास्ट डेट पूरी होने से पहले। तो चैनल के ऊपर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर देना, ताकि MYSY के रिलेटेड एक भी अपडेट आपकी मिस ना हो जाए। तो यस दोस्तों, मेरा नाम है प्रियेश पटेल, आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है प्रियसर विद्यापीठ के ये वंडरफुल प्लेटफॉर्म के ऊपर। सबसे पहले MYSY जो स्कॉलरशिप है, वो स्कॉलरशिप में फ्रेश, रिन्यूअल और डीलेड ऑनलाइन अर्जी, जो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करते हो, उसकी लास्ट डेट 31 अक्टूबर 2025 शाम को 6 बजे तक है। कौन से स्टूडेंट्स के लिए शुरू हुई है? बीएससी, बीकॉम, बीए, बीएससी, बीबीए जैसे यूजी के कोर्सेज के लिए ये शुरू हो चुकी है। 7/11/2025 तक आपको हेल्प सेंटर पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने हैं, उसके बाद आप ये नहीं करवा सकते। दूसरा लिखा है डिग्री एंड डिप्लोमा में भी फ्रेश, रिन्यूअल और डिलेड एप्लीकेशन की भी डेट सेम टू सेम है। 30 यहाँ पे ये जो डेट है वो थोड़ी लंबी है, 30 नवंबर 2025 तक है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 7 दिसंबर 2025 तक आप कर सकते हो। D2D मेडिकल, पैरामेडिकल, नर्सिंग, एग्रीकल्चर, वेटरनरी के स्टूडेंट्स के लिए भी थोड़े टाइम में ये शुरू होगा, अभी शुरू नहीं हुआ है। तो कितने स्टूडेंट्स के लिए हुआ है? बीएससी, बीकॉम, बीए, बीसीए, बीबीए, डिग्री एंड डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए शुरू हुआ है। D2D का अभी नहीं हुआ है। मेडिकल, पैरामेडिकल, नर्सिंग, एग्रीकल्चर, वेटरनरी का अभी बाकी है। तो यहाँ पे जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके ऊपर हम थोड़ी बात करते हैं। सबसे पहले तो स्टैंडर्ड 10th की जो आपकी एग्जामिनेशन है उसमें 80 या फिर 80 से ज्यादा पीआर आपके होने चाहिए, और आपने डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया हुआ होना चाहिए। डिप्लोमा के अंदर 65 से या उससे ज्यादा परसेंटेज पास करके अगर आप डिग्री में आए हो, जैसे D2D स्टूडेंट्स, तो ही उनको MYSY मिलती है। क्लियरली लिखा है, डिप्लोमा के अंदर 65 या फिर उससे ज्यादा परसेंटेज आपको मिले हैं, और डिग्री के अंदर फर्स्ट या फिर सेकंड ईयर में आपने एडमिशन लिया है, वैसे D2D स्टूडेंट। और स्टैंडर्ड 12th के जो स्टूडेंट है उसमें भी 80 या फिर 80 से ज्यादा पीआर, उसमें कौन से काउंट होते हैं? ऑल ओवर या फिर साइंस के पीआर, उसमें कोई भी एक 80 से ज्यादा है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो, चिंता करने की जरूरत नहीं है। MBBS में जो नीट में एडमिशन लिया है वो स्टूडेंट्स, और आपकी जो फैमिली इनकम है वो 6 लाख से कम होनी चाहिए। इतने क्राइटेरिया है यहाँ पे आपको फ्रेश एप्लीकेशन करने के लिए। सबसे पहली चीज, अब रिन्यू अगर आपको करना है तो जो भी फ्रेश स्टूडेंट है उसने एक बार MYSY ले ली है ना, लास्ट ईयर, तो उसके 50% मिनिमम मार्क्स उस ईयर में जाने होने चाहिए, तो आप रिन्यू करवा सकते हो। या और दूसरी मोस्ट इंपोर्टेंट बात, आपकी 75% अटेंडेंस होनी चाहिए। तो मोस्ट प्रोबेबली कोई दिक्कत होती नहीं है, कॉलेज वाले दे ही देते हैं, उसका एक फॉर्मेट है वेबसाइट पे, आप चेक कर लेना। और फैमिली इनकम 6 लाख से कम होनी चाहिए। दूसरी है फ्रेश एप्लीकेशन के लिए, इन लोगों ने लिखा है स्टैंडर्ड 12th, 10th या फिर 12th में या फिर डिप्लोमा में आपने जो एग्जामिनेशन पास करी है, आप फ्रेश स्टूडेंट्स के लिए एलिजिबल हो। फ्रेश स्टूडेंट्स अप्लाई आप कर सकते हो 2025-26 के लिए। रिन्यूअल हो तो आप रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद जिनका एडमिशन हुआ है और रीसप्लिंग में जाने वाले हैं, रीसप्लिंग में नहीं जाने वाले हैं, तो ही अभी ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करना। जब तक राउंड पूरे नहीं होते तब तक आप मत करना। फिर लिखा है अगर राउंड शुरू रहेंगे तो लास्ट राउंड के 15 डेज तक ये लोग एप्लीकेशन करने की डेट इंक्रीज कर देंगे। तो फार्मेसी का अभी चल रहा है, ठीक है। अब रिन्यूअल जो स्टूडेंट्स करने वाले हैं, तो रिन्यूअल के लिए कौन सी चीज है? सभी स्टूडेंट्स को लास्ट डेट से पहले हेल्प सेंटर पे कंपलसरी जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के, है ना। अगर आपका रिजल्ट लेट आया है या फिर नहीं आया है, लिखा यूनिवर्सिटी कॉलेज द्वारा परीक्षा मोडी लेवाना कारणे रिजल्ट आवेलू ना हो, यूनिवर्सिटी कॉलेज द्वारा परीक्षा न ले, अभी अभी आपकी एग्जाम ही ना ली हो तो रिजल्ट आया ही नहीं होगा। अभी कहीं AT-KT आई है, आपको रीटेस्ट देनी है और उसका रिजल्ट नहीं आया, फिर उसकी एग्जामिनेशन नहीं ली है, और रीचेकिंग, रीअसेसमेंट में आपने डाला है, उसका भी रिजल्ट नहीं आया है ना। रीचेकिंग और रिजल्ट में चेंज हो गया है, लेकिन उसका फाइनल मार्कशीट अभी भी आपको नहीं मिला है, उसकी हार्ड कॉपी अभी आपको नहीं मिला है ना। ऑनलाइन मिल गया लेकिन हार्ड कॉपी नहीं मिला है, और आपको रिजल्ट कोई भी रीजन से नहीं दिया है, उसको रोक के रखा है यूनिवर्सिटी वालों ने। तो इस सभी केस में आपको जो एप्लीकेशन करनी है वो लास्ट डेट है
છેલ્લી તારીખને એક જ અઠવાડિયું બાકી હોય અથવા વિદ્યાર્થી પાસે ઉપરના कारणों जरूरी दस्तावेज न हो तो આ વિદ્યાર્થી ઉપરના डॉक्यूमेंट ने बदले एनेक्सर 9 में। अगर आपके पास इस चीजों की वजह से डॉक्यूमेंट नहीं है तो एनेक्सर 9 के अंदर एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, उसको आप अपलोड कर दोगे लास्ट डेट से पहले, लेकिन एप्लीकेशन जरूर कर देना, है ना। एप्लीकेशन जरूर कर देना। लास्ट डेट के बाद आप एप्लीकेशन करोगे तो यहाँ पे ये वैलिड काउंट नहीं होगी, ये चीज का आपको खास ध्यान रखना है। उसके बाद क्या लिखा है, और इसका वेरिफिकेशन भी हेल्प सेंटर पे आपको करवाना है। उसके बाद लिखा है अगर कोई स्टूडेंट एनेक्सर 9 के अंदर, कोई भी स्टूडेंट एनेक्सर 9 के अंदर सेल्फ डिक्लेरेशन अपलोड करता है तो एनेक्सर 5 के बदले एनेक्सर 9 आपको अपलोड करना है। जो परिणाम आवता ओरिजिनल मार्कशीट अपलोड करवानी साथे संस्थाना वड़ा पास से शिष्यवृत्ति रिन्यूअल प्रमाणपत्र एनेक्सर 5 रिजल्ट आपका आ जाता है। उसके बाद आपको एनेक्सर 5 भी अपलोड करना है 7 दिन के अंदर, है ना। तो इतनी चीजों का आपको ध्यान रखना है। और क्या क्या लिखा है, जो भी नोटिस है वो आपको देख लेनी है। कोई भी इसमें प्रॉब्लम आता है तो आप केसीजी जो कार्यालय है उसका कांटेक्ट कर सकते हो। उसके बाद लास्ट डेट के बाद एक भी नोटिस यहाँ पे ये लोग एंटरटेन नहीं करेंगे, आपकी एप्लीकेशन एंटरटेन नहीं करेंगे। तो खास आपको हर एक वीक पे वेबसाइट चेक करते रहना है, स्टूडेंट स्टेटस आपको देखते रहना है, वरना एक साल गया तो आपकी MYSY स्कॉलरशिप यहाँ पे एक साल के लिए चली जाएगी। आपको डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ही DBT डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में ही आ जाती है। इसके लिए आपका बैंक में अकाउंट होना खास जरूरी है, और उसके साथ आपका आधार लिंक होना भी जरूरी है ना। आधार लिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बैंक के साथ जुड़ा हुआ है कि नहीं, नहीं हुआ है तो वो कंपलसरी आपको ज्वाइन कर देना है। उसके बाद आपके पेरेंट्स का जो सर्टिफिकेट है, इनकम सर्टिफिकेट, वो भी यहाँ पे आपको दिखाना है ना। 6 लाख तक की जो मिनिमम इनकम आपको यहाँ पे बताई है, वो मिनिमम इनकम वाला लेटेस्ट इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको चाहिए होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के बाद 7 दिन के अंदर आपको हेल्प सेंटर पे जाना है, आपके जो डॉक्यूमेंट है उसको वेरिफिकेशन करवाना है, वरना आपने जो ऑनलाइन एप्लीकेशन करी है वो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन के 7 दिन के अंदर आपको ये चीज जरूर करवा देनी है। आपने जो मोबाइल नंबर यहाँ दिया है वो आपको चेंज नहीं करना है। आपकी पूरी एग्जाम की, आपकी पूरी जो 4 साल की 3 साल की कोई भी जर्नी है उसमें हर एक चीज SMS से आएगी, ईमेल से आएगी, तो ईमेल भी आपको चेक करते रहने हैं। एप्लीकेशन कैसे करना है, तो इसके लिए आपको MYSY के पोर्टल पे जाना है ना। एडमिशन लेटर, आधार कार्ड, 10th 12th डिप्लोमा मार्कशीट आपको ईमेल कर देनी है। रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद यूजर आईडी और पासवर्ड आपका जनरेट होगा। उसके बाद आपको फ्रेश एप्लीकेशन पे क्लिक करके यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करना है। रिन्यूअल स्टूडेंट को ये पोर्टल पे क्लिक करना है और यहाँ से आप रिन्यूअल कर सकते हो। मैं इसको एक बार ओपन करता हूँ, हमें पता चलता है कि क्या आएगा, है ना। यहाँ पे ये सारी चीजें, अब रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसकी इन लोगों ने लिखी है। जो डॉक्यूमेंट है वो सारे डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करवा देने हैं, सारी चीजें आपको सबमिट करवानी। मैं यहाँ पे भी देख लेता हूँ, ये रहा लॉगिन, फ्रेश एप्लीकेशन, रिन्यूअल एप्लीकेशन या फिर डिलेड एप्लीकेशन। तो हम इसको ओपन करते हैं। फ्रेश एप्लीकेशन, तो देखो फ्रेश एप्लीकेशन आपके 10th की है, बात की है 12th की, या फिर डिप्लोमा के बाद की है। बोर्ड और यूनिवर्सिटी आपका कौन सा है, आपका स्ट्रीम कौन सा है, साइंस है ना। 12th होगी, डिप्लोमा होगी तो डिप्लोमा के लिए आएगा, है ना, कि भाई आपने 10, 12 और डिप्लोमा कब पास किया है, फर्स्ट ईयर में एडमिशन, अलॉटमेंट नंबर, ये सारी चीजें यहाँ पे मार्क एक बहुत छोटा सा होता है। कौन से कोर्सेज है वो भी यहाँ पे इन लोगों ने क्लियरली मेंशन किया है। 12th के लिए भी कौन से कोर्सेज है वो भी यहाँ पे इन लोगों ने मेंशन किया हुआ है। इतने सारे बच्चे इसमें एलिजिबल होते हैं। 10th के लिए भी कौन से कोर्सेज है वो भी इन लोगों ने यहाँ पे मेंशन किए हैं। तो खास आपकी जो भी है ना, ये मैंने फ्रेश का बताया। ऐसे सेम टू सेम डिलेड का भी होता है और साथ में रिन्यूअल का भी होता है। तो कोई बच्चे रिन्यू करवाना चाहते हैं तो रिन्यू की प्रोसेस थोड़ी अलग रहती है, तो यहाँ पे जाके आप इसको रजिस्टर करवा सकते हो। सभी स्टूडेंट्स के लिए MYSY पोर्टल अभी ओपन हो चुका है, खास ध्यान में रखना। ओनली एंड ओनली D2D मेडिकल, पैरामेडिकल, नर्सिंग, एग्रीकल्चर और वेटरनरी के स्टूडेंट्स के लिए ओपन नहीं हुआ है, बाकी सभी स्टूडेंट्स के लिए ये ओपन हो चुका है। तो खास इसमें अप्लाई कर देना, आपके सभी फ्रेंड्स में वीडियो शेयर कर देना। मैंने आपको जितनी चीजें बताई उसका खास ध्यान रखना, वरना MYSY एक ऐसी स्कॉलरशिप है जो मिलने हर मोस्ट प्रोबेबली जो क्राइटेरिया पूरे होते हैं वो सभी स्टूडेंट्स को मिलती है, लेकिन स्टूडेंट भूल जाते हैं और एलिजिबल रहते हैं। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। MYSY की सारी अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं ऐसी कोई नई अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।